हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे फार्माकोलॉजी के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर, जो कि ये बहुत ही फंक्शन को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के अंदर। जैसे हम बात करते हैं मस्कैरेनिक रिसेप्टर, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, जैसे M1 M2 M3। इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को और कुछ ट्रिक्स समझेंगे। और इससे हम क्या करेंगे, अगर इस चीज़ को अगर आप समझ लेते हो तो आप एग्ज़ाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। ये आगे चल के आपको काम भी आएगा। और इसके ड्रग्स को भी हम देख लेंगे, कौन से इसके एगोनिस्ट की तरह काम करता है, कौन इसके एंटागनिस्ट की तरह काम करता है, और इसका इफेक्टर पाथवे क्या होगा जो भी ड्रग हम यूज करेंगे इन द केस ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो चलिए देखते हैं। हम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की अगर बात करें, जो हमारा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है वो हमारा दो टाइप का होता है। हम इसकी बात कर रहे हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ये हमारा दो टाइप का होता है। अगर हम बात करें तो पहला होता है हमारा अल्फ़ा, दूसरा होता है हमारा बीटा। और अल्फ़ा हमारे दो टाइप के होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2। बीटा हमारे तीन टाइप के होते हैं, दैट इज़ बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तो ये हमारे टाइप्स होते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के। अब इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, इसके लोकेशंस को देखेंगे हम कि कौन सी लोकेशन में ये हमारे रिसेप्टर हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, तो पहले हम देख लेते हैं लोकेशन। इस चीज़ को ध्यान से समझो। अगर आप इस चीज़ को समझ लोगे तो जो आपका फार्माकोलॉजी होगा, जो फार्माकोलॉजी फर्स्ट है, या अगर आप जीपैट के लिए तैयारी कर रहे हो, या अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम इन द फार्मेसी फील्ड और अदर सब्जेक्ट इन द केस ऑफ मेडिकल, उस चीज़ में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसके जो ड्रग्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखने हैं, और इसके लोकेशन भी बहुत जगह कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझा रहा हूँ। इसकी लोकेशन की हम बात करें, जो अल्फ़ा 1 होता है, क्योंकि हमने टाइप्स की बात की थी, जो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 था। तो हम बात करेंगे पहले अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2। जो अल्फ़ा 1 होता है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा पोस्ट साइनेप्टिक इफेक्टर सेल में देखने को मिलता है, ये रिसेप्टर इफेक्टर सेल्स। अगर हम बात करें अल्फ़ा 2, जो अल्फ़ा 2 है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको मिलता है प्री साइनेप्टिक में। इट इज सीन और दे आर फाउंड इन प्री साइनेप्टिक पी यहाँ पे मिस आउट है, हम इस चीज़ को यहाँ लिखेंगे प्री साइनेप्टिक एंडिंग्स में। और ये हमें देखने को मिलता है, अगर हम बात करें प्लेटलेट्स में भी देखने को मिलता है ये रिसेप्टर, प्लेटलेट्स। और हमारे सम टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स में भी आपको ये रिसेप्टर देखने को मिलेगा, स्मूथ मसल। और ये आपको देखने को मिल सकता है बीटा सेल्स में, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स में। ये हमारे लोकेशन है अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बीटा 1 बीटा 2 का। सम ऑफ लोकेशंस हम देखेंगे, सारे लोकेशंस को नहीं देख रहे हम। बीटा 1, अगर हम बात करें बीटा 1 हमें देखने को मिलता है हार्ट में जेजी सेल ऑफ किडनी, जेजी सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल ऑफ किडनी। अगर हम बात करें बीटा 2, ये हमें देखने को मिलता है ब्रोंकाई में, ये हमें देखने को मिलता है ब्लड वेसल्स में,
और हम लोकेशंस की बात करें तो हमें यूटेरस में भी देखने को मिलता है, यूट्रस में भी ये हमें देखने को मिलता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में भी, और सम एरिया इन द आई में भी हमें देखने को मिलता है, दैट इज बीटा 2। बीटा 3, ये बीटा 3 जो होता है ये हमें देखने को मिलता है एडिपोज टिश्यू में, दैट इज एडिपोसाइट्स में। ये देखने को मिलता है हमें एडिपोसाइट्स में, एडिपोसाइट्स में। ये हमारे लोकेशंस थे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के। अब हम बात करेंगे इसके एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे, और पहले हम यहाँ लिखेंगे दैट इज अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। ओके, और हम इसकी बात करेंगे पहले एगोनिस्ट की, एगोनिस्ट, और यहाँ हम बात करेंगे एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट, एगोनिस्ट। तो अल्फा 1 का जो एगोनिस्ट है वो है हमारा फिनाइल एफ्रीन, फिनाइल एफ्रीन, और कुछ ड्रग्स ये भी आ जाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल लाइक मिथोक्सामाइन, मिथोक्सामाइन भी इसी में आता है, मिथोक्सामाइन। हम इसको थोड़ा ये दे देते हैं, स्पेस दे देते हैं। फिर हम बात करेंगे अल्फा 2। सो अल्फा 2 की पहले हम इसकी एंटागोनिस्ट कर लेते हैं। अल्फा 1 का जो हमारा एगोनिस्ट क्या था, फिनाइल एफ्रीन है, और हमारा मिथोक्सामाइन है। वही एंटागोनिस्ट की बात करें, जो हमारा एंटागोनिस्ट होता है इन द केस ऑफ अल्फा 1, इसमें आता है हमारा क्लोनिडीन, क्लोनिडीन। ओके, और इफेक्टार पाथवे हम देख लेंगे। फिर हम बात करेंगे अल्फा 2 की, जो एगोनिस्ट की तरह जो काम करता है इस केस में, इसमें हमारा होता है क्लोनिडीन, जो कि एंटागोनिस्ट की तरह काम कर रहा था अल्फा 1 में यहाँ, लेकिन ये अल्फा 2 में ये एगोनिस्ट की तरह काम करेगा। और यहाँ पे अगर हम एंटागोनिस्ट की तरह बात करें कौन काम करता है, तो योहिम्बीन, योहिम्बीन, योहिम्बीन एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करता है ये ड्रग हमारा अल्फा 2 में। अब हम बात करेंगे बीटा 1। बीटा 1 में एगोनिस्ट कौन सा ड्रग होता है, हमारा डोब्यूटामाइन, डोब्यूटामाइन। एंड एंटागोनिस्ट की तरफ बात करेंगे तो हमारा एटिनोलोल, एटिनोलोल, एंड हमारा आ जाएगा मेटोप्रोलोल, मेटोप्रोलोल। फिर हम बात करेंगे बीटा 2, जो एगोनिस्ट की तरह जो ड्रग काम करता है वो हमारा सैल्ब्यूटामोल होगा, सैल्ब्यूटामोल। और एंटागनिस्ट की तरह जो वर्क करता है वो हमारा ब्यूटोक्सामाइन हो जाएगा, ब्यूटोक्सामाइन। ओके, फिर वही हम बात करेंगे बीटा 3, जो कि हमारा एडिपोसाइट्स में देखने को मिलता है। इसकी अगर हम एगोनिस्ट की तरह काम करेंगे, जो कि अभी न्यूली ड्रग के केस में आता है, ये इस ड्रग का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ BRL। बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, 37344। एंड इन द केस ऑफ एंटागोनिस्ट ऑफ बीटा 3, द ड्रग इज ICI 118551। These are the drug that is used in the beta 3 act as a agonist and antagonist. अब हम बात करेंगे इफेक्टार पाथवे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे,
इफेक्टार पाथवे, मैं इसको इस साइड में कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे इफेक्टार पाथवे को। इफेक्टार पाथवे जो हमारा फॉलो करेगा, तो हमारा इफेक्टार पाथवे, इफेक्टार पाथवे of this drug or these receptors, that is adrenergic receptor. So alpha 1 जो कौन से पाथवे को फॉलो करता है, ये फॉलो करता है IP3 टैक के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के अंदर बढ़ जाएगा। IP3 आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इनिसोटियोल ट्राइफॉस्फेट डाइएसाइल ग्लिसरॉल। वही हम अल्फा 2 की बात करेंगे, तो ये कौन से पाथवे को फॉलो करता है, डैट इज CAMP, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट पाथवे को फॉलो करता है। ये क्या करता है, CMP की कंसंट्रेशन को घटाता है, जिससे अल्टीमेटली जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन घटेगी और पोटेशियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ जाएगी। फिर हम बात करेंगे बीटा 1, ये कौन से पाथवे को फॉलो करता है, तो बीटा 1 ये साइक्लिक AMP को बढ़ाएगा, ये साइक्लिक AMP की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, जिससे अल्टीमेटली जो कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, सेल के अंदर बढ़ जाएगा। फिर हम बात करेंगे बीटा 2, बीटा 2 ये CMP की कंसंट्रेशन को क्या करता है, घटाता है, जिससे क्या होगा, हमारे पोटेशियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी सेल के अंदर और कैल्शियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फिर हम बात करेंगे बीटा 3, बीटा 3 किस तरीके से वर्क करता है, ये क्या करता है, साइक्लिक AMP की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, जिससे क्या अल्टीमेटली क्या होगा, कैल्शियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट इफेक्टर पाथवे हैं ऑफ दिस रिसेप्टर। सम ऑफ एंटागोनिस्ट ड्रग यूज्ड इन द केस ऑफ फॉर adrenergic receptor, antagonist, agonist, and the location of this receptor. So this is all about the adrenergic receptor. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Please like this video, share it with your friends and relative, and subscribe to our channel. Thank you so much guys for watching this.